ये तत्व ज्ञान है, इसके अंदर आपको बहुत गहनता से जाना होगा। अब क्या बताना चाहते हैं? अब कबीर परमेश्वर का ज्ञान गरीबदास जी बता रहे हैं। सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा देनी, सुख जमीन मिलती ना भाई, स्वाति सीब सब ऐड़ी जाई। सुख जमीन की टक्कर लागे, जब मोती सो है गल धागे, खारा नीर गंध हो जावे है, दो पड़ खुले कौन चितावे। सुख जमीन सतगुरु जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही, ऐसे सतगुरु मिले जिज्ञासी, जद पावे वो पद अविनाशी। सुख जमीन सतगुरु हो आया, जिन ये भेदी भेद बताया, क्रम कुसंगति खारा नीरा, मोती खंड होत नग हीरा, बैरागर धम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे, धम गिरती हीरे को जाने, यूं सतगुरु लावे चोट निशाने। अभी आपको बताया था कि एक सीप होती है, और सीप जब उसमें मोती बनने की एक प्रेरणा बनती है, तो वो ऊपर आ जाती है, उसको प्यास लगती है, वो समुद्र जल ग्रहण नहीं करती, वो समुद्र के ऊपरली सतह पर आ जाती है समुद्र के, और ऊपर से वर्षा जब हो रही होती है उस समय उसका मुंह खुल जाता है। जिस हो रही हो तो खुला हो, तो उसमें वर्षा हो रही हो तो उसमें से वो बूंद ग्रहण करते, उसको स्वाति बूंद बोलते हैं, स्वाति। और उसको फिर वो मुंह बंद हो जाता है, उसके अंदर मोती बनना शुरू हो जाता है। मोती बनते बनते क्या होता है, फिर उसका दोबारा मुंह खुलना शुरू हो जाता है स्वाति सीप का, और उसके ऊपर एक मांस का एक पर्दा सा छा जाता है। मोती के स्वाति के ना उस सीप के मुंह पे एक मांस का पर्दा सा, एक जैसे मकड़ी का जाड़ा देखा हो आपने, सफेद सफेद सा कपड़े जैसा होता है, ऐसा एक मांस का ऊपर कवर सा लग जाता है, और अंदर वो मोती बन जाता है। अब मोती स्वाति भी मिल गई और सीप भी है। अब क्या बताते हैं कि जब वो मोती परिपक्व हो जाता है अंदर, तो उस सीप के अंदर से एक विशेष महक आनी शुरू होती है मांस की, पके हुए जैसे मांस की। तो एक बहुत ही पतले से मुंह की एक मछली होती है, पतले से, उसको सुकचमीन बोलते हैं। पतला सा मुंह, पेन कैसा हो उसका मुंह। तो वो क्या करती है, मांस खाने के उद्देश्य से उस सीप के, उस मांस का कवर के ऊपर पर्दा सा होता है, उसको खाने के लिए उसमें टक्कर मारती है, उसको खाना चाहती है। वो लगते ही वो पर्दा सा फट जाता है और मोती उसमें से निकलकर समुद्र में गिर जाता है। अब क्या बताते हैं, कितना गहरा ज्ञान है इस दो अक्षर में, दो लाइनों में। सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा देनी, सुख जमीन मिलता ना बाही, स्वाति सीप सब ऐड़ ही जाही। सुख जमीन की टक्कर लागे है, जब मोती सो है गल धागे। अब क्या बताते हैं, मनुष्य जीवन भी आपके पास है और सतगुरु भी मिल गया आपने, आपको सही मंत्र भी मिल गया, और यदि सारनाम नहीं मिला तो भी आपका यो मंत्र भी और आपका जीवन भी दोनों व्यर्थ, जो पहले दूसरे द्वितीय मंत्र तक। अब कहने का भाव ये है कि जैसे वह मोती सीप तो जो शरीर है, और स्वाति समझो मंत्र आपको मिल गया सतनाम, और मोती बन गया। और सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ ही जाए। सार नाम आपको नहीं मिला है, और आखिरी सांस तक आपकी इसके अंदर श्रद्धा, पूरे गुरु जी में श्रद्धा, यानी आखिरी सांस तक इसकी जाप नहीं किया। यहां एक उदाहरण दिया है कि यदि ये सार नाम आपको नहीं मिलता तो तुम्हारा ये सतनाम तक की कमाई भी
और आपका ये जीवन भी व्यर्थ जाता। व्यर्थ का तात्पर्य ये, क्योंकि यहां एक विशेष ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, घबराना नहीं। अब जैसे आपको सतनाम मिल गया और सारनाम मिला नहीं और आपकी मृत्यु होगी। पहली बात तो यह है कि परमात्मा उस प्राणी की मृत्यु नहीं होने देगा। कबीर भगवान के हाथ में पूरी कलम है। जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं, असल कबीर हैं, ये कुल के सतगुरु एक। ये नहीं आपके जीवन नहीं जाने देंगे, पूरा काम करके और तब आपको यहां से फारिग करेंगे। ये इनकी समर्थता है। और जो बकवाद करते हैं, नाम भी ले रहे हैं, सही ठिकाना यानी सही श्रद्धा से नहीं है, वो जा भी सकते हैं, वो फिर परमात्मा उनको पकड़ नहीं करता। भक्ति भी करते हैं, श्रद्धा ठीक नहीं है, पूरी नहीं बन पाई है, तो मृत्यु भी हो जाएगी। तो उनको फिर वैसे तो व्यर्थ हुआ क्योंकि सारनाम मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसा व्यर्थ नहीं होगा जैसे औरों का होता है। उन अन्य साधकों से चाहे 1000 वर्ष तक तपस्या और अन्य पूजाएं करके चले गए, उनसे भी आपका जो मंत्र की कमाई है वो असंख्य गुना घनी आपके पास है। न जाने कितने दिन स्वर्ग में रहोगे या कहीं और दूसरे लोकों में राजा बन जाओगे, तो ये व्यर्थ है गया, यानी जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ नहीं। अब ये एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको गहराई से समझाने के लिए। जिनको ये तीनों नाम प्राप्त है वो प्राणी के लिए ये चैप्टर आज चल रहा है। सुकच मीन मिलता ना भाई, स्वाति सीब सब ऐल ही जाई। सुकच मीन की टक्कर लागे, सुकच मीन मिलता ना भाई, स्वाति सीब सब ऐड ही जाई। सुकच मीन की टक्कर लागे है, जब मोती सो है गल दागे। अब सुकच मीन ने उस सीप के उस मांस के टुकड़े को खाने के उद्देश्य से टक्कर मारी, वो खड़क दे ही मोती नीचे निकल गया। तब वो मोती निकाला गया गोताखोरों के द्वारा और फिर उस मोती की कीमत हुई, फिर वो सीने पर आकर सुशोभित हुआ। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि पूरी साधना पूर्ण संत से प्राप्त करके ही आप परमात्मा के दरबार में सुशोभित हो पाओगे, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे। फिर आगे क्या बताते हैं, पूरे गुरु के बिना ये काम नहीं बनता। सुकच मीन सतगुरु हो आए, जिन ये भेदी भेद बताया। कर्म कुसंगति खारा नीरा, मोती खंड होत नग हीरा। बैरा गर्दम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। दम गिरती हीरे को जाने, न्यो सतगुरु लावे चोट निशाने। अब ये हीरा जो होता है ना, एक हीरा, ये पत्थर में बन जाता है, पत्थर में होता है, पहाड़ में। और इसकी इतनी ताकत होती है इसमें, ये कुछ ऐसी गर्मी पाकर के वहां पहाड़ की, और ये पत्थर को फोड़ता उसके अंदर से चल 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 करता हुआ चल पड़ता है, जिधर भी इसकी दिशा बन जाती है। तो पहले राजा लोगों के पास एक धमगिरती होते थे। धमगिरती वो क्या होती है, उनके अंदर एक ऐसी कॉमन सेंस होती है, ऐसी उनकी सुरती लगती थी, वो ध्यान से यानी अपनी ऐसी सुरती को पत्थर से पहाड़ पर तचा देते थे कि वो हर उस पत्थर की उस हीरे की दिशा को बता देते थे कि ये इधर को चल रहा है। अब जैसे उनके पास बैठ जाते पहाड़ के, और उस आवाज से अंदर हो रही आवाज बहुत गहरे, किसी को नहीं सुन रही वो बाहर, उसकी सुरती उससे कनेक्ट हो जाती, और वो फिर सुनता है ऐसे कान से लाकर कि वो इधर उसकी दिशा है, वो बता देता इधर आ रहा है, इस स्पीड से आ रहा है। तो आगे जाके राजाओं से बता देते थे कि यहां एक खोद दो, इसको गड्ढा इस पहाड़ के बीच में, या खुदाई करवा दो, ये वहां तक इस समय में पहुंच जाएगा। तो वहां जाकर के आगे उसको पत्थर को कटवा देते थे राजा लोग मजदूरों से फटाफट, और वो हीरा आता और उसके अंदर से आके, क्योंकि आगे रास्ता उसको मिलता नहीं, गड्ढे में खड़क दे ही निकल जाता, वो हीरा फिर राजा लोग प्राप्त कर लेते थे। तो क्या बताते हैं, बैरागर धम गिरती पावे चलता